हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है। उसके साथ साथ मॉडल आंसर के भी जो है क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी करंट के साथ अपडेट करते हुए अपने मेंस को टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन से नंबर का है, 87 नंबर का क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकेदारों के प्रति क्या नीति थी। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है यूपीपीसीएस 2024 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकेदारों के प्रति क्या नीति थी, उसको हमें बताना है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूपीपीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इसका हम इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में हमने क्या बताया है, 1857 की क्रांति में अवध के तालुकेदारों ने सक्रिय भाग लिया था। वे किसानों के शोषण यानी भूमि नीति और रियासतों के दमन से असंतुष्ट थे। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अवध के प्रशासन और जमींदारी ढांचे में बड़े बदलाव किए, विशेषकर तालुकदारों के संदर्भ में। तो इसका हम जो क्वेश्चन का जो हमने इंट्रो कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे। उसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। उसके अंतर्गत जो पहली नीति है वो क्या है, पुनर्स्थापन नीति। इसमें क्या है, वफादार या क्षमा मांगने वाले तालुकेदारों की जमींदारी बहाल की गई। इसके अंतर्गत जिन तालुकेदारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था या क्षमा मांग ली, उन्हें उनकी ज़मीन वापस कर दी गई। कई बागी तालुकेदारों की भूमि छोड़कर निष्ठावान तालुकेदारों को दे दी गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन और नियंत्रण। इसमें मतलब डिवाइड एंड रूल की रणनीति। इसमें क्या है, किसानों और तालुकेदारों के बीच फूट डालकर, यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फूट है, फूट डालकर नियंत्रण मजबूत किया गया है। इसमें क्या है, किसानों और तालुकेदारों के बीच फूट डाली गई ताकि भविष्य में एकजुट विद्रोह ना हो। नेक्स्ट क्या है, पुरस्कार और विशेषाधिकार। जो डिवाइड एंड रूल की जो रणनीति थी, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, किसानों और तालुकेदारों के बीच फूट डालो की नीति अपनाई गई ताकि जो है भविष्य में एकजुट वो ना हो सके। दूसरा क्या है, तालुकेदारों को कृपा पात्र बनाकर प्रशासन में उनकी उपयोगिता बढ़ाई गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, राजनीति और नेक्स्ट में क्या है, पुरस्कार और विशेषाधिकार। यह किससे संबंधित है, इसमें है सहयोगी तालुकेदारों की उपाधियां, भूमि और कर छूट देकर ब्रिटिश पक्षधर बनाया गया इनको। मतलब इनको जो है क्या किया गया, जो सहयोग देते थे उनको जो है भूमि और कर में छूट प्रदान की गई, जिससे जो है इनको ब्रिटिश के पक्षधर बनाया गया। दूसरा क्या है, राजनीतिक सामाजिक समर्थन, जिसमें तालुकेदारों को स्थानीय शासन व्यवस्था में हिस्सा बनाया गया। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया, राजनीतिक व आर्थिक सहयोग सुनिश्चित किया गया। तालुकेदारों को अंग्रेजी सत्ता का स्थानीय स्तंभ बनाया गया। उन्हें विशेषाधिकार, सम्मान व कर छूट देकर अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजस्व व्यवस्था में उनकी भूमिका, भू राजस्व सुधार। इसमें जो है क्या किया गया है, उन्हें भू राजस्व वसूली के मध्यस्थ बनाया गया। उन्हें जो है क्या किया गया है, इनके अंतर्गत जो है मतलब पुराने बंदोबस्त को समाप्त कर नया भू राजस्व ढांचा विकसित किया गया, जिसमें तालुकेदारों को मध्यस्थी की भूमिका मिली है। नेक्स्ट क्या है, प्रशासनिक, नेक्स्ट है राजस्व व्यवस्था में भूमिका, ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रशासनिक निगरानी। इसमें शक्ति सीमित रखी गई है, कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा गया है। मतलब इसमें जो है क्या बताया गया है कि तालुकेदारों को प्रशासनिक निगरानी, इसमें शक्ति सीमित रखी गई है और शक्ति सीमित रखी गई, कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा गया। तालुकेदारों को जमीनों का मालिक तो बनाया गया, परंतु उनके कार्यकलापों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखा गया है। तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम जो कि हमने लिखे नहीं, आप लोगों को बता देते हैं। इसके परिणाम क्या होंगे कि तालुकेदार ब्रिटिश शासन के समर्थन में खड़े हो गए। दूसरा,
किसान और जमींदारों के बीच शोषण का नया दौर शुरू हुआ। विद्रोह की संभावनाओं को कुंद करने में यह नीति प्रभावी रही। अवध में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायित्व बढ़ा, लेकिन ग्रामीण समाज जो थे वो ग्रामीण जो समाज था वह असंतुलित रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश नीति ने अवध के तालुकेदारों को शासन के समर्थन सामंती वर्ग में बदल दिया, जिससे भविष्य में विद्रोह की संभावनाएं कम हुई, परंतु इससे ग्रामीण समाज में शोषण और असमानता बढ़ी। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।